हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और इस प्रोसेस में, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जो सिलेक्शन पोस्ट की नई वैकेंसी आई है उसका फॉर्म के स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना है, क्या क्या उसमें आपको प्रॉब्लम आने वाली है, एक एक चीज पर डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो आइए विदाउट डिले अपने सेशन को आरंभ करते हैं। सबसे पहले बच्चा, आप जानते हैं कि सिलेक्शन पोस्ट जो है ये एडवर्टाइज फेज सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 वाला फॉर्म है, जिसका डेट ऑफ सबमिशन, अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं, ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 अप्रैल से 4 मई तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत फॉर्म फिल कर दीजिए, बाद में अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम होने लगती है नेट इशू की या किसी की भी। लास्ट डेट जो है आप जानते हैं ऑनलाइन की लास्ट डेट और टाइम जो है 4 मई रात 11 बजे तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फीस पेमेंट की भी आपकी डेट 5 मई है। ठीक है। करेक्शन विंडो जो आपका ओपन होने वाला है 11 मई से 13 मई के बीच में। डेट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट जून 2026 है, जो टेंटेटिव है, उसमें चेंजेस, थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। हम किस तरह से फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फॉर्म फिल करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको, अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं OTR, शॉर्ट में OTR। और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ये सारा प्रोसेस करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी अगर आपने लास्ट ईयर भी एसएससी का कोई भी पेपर दिया था तो आपको OTR करने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी एसएससी के पास आपकी सारी डिटेल है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले OTR में क्या क्या आएगा। OTR में आता है पर्सनल डिटेल, कैंडिडेट का नाम, आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट वगैरह। पासवर्ड क्रिएशन आएगा, स्टेप नंबर 2। उसके बाद एडिशनल डिटेल आएगा और फिर डिक्लेरेशन आएगा। ये 4 स्टेप में आपका OTR होता है। और एसएससी, जैसे आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा, यूपी में भी और बहुत स्टेट में भी अब ये प्रोसेस आने लगा है। एक बार वो OTR करवा लेते हैं ताकि आपकी सारी रिक्वायरमेंट, मतलब आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ, किस में, सब डिटेल उनके पास एक बार में पहुंच जाती है। तो वन टाइम OTR आप देखते हैं, जैसे आपके सामने ये स्क्रीन इस तरह से शो होगी, आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है, डेट इज कंटिन्यू। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हम 4 स्टेप्स जैसे कि हमने बताए हैं, पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल्स और डिक्लेरेशन। तो पहला वाला हम स्टेप पे आ चुके हैं, दैट इज द पर्सनल डिटेल। अब आपको यहां पर पर्सनल डिटेल फिल करनी है। पहले पर्सनल डिटेल आपसे पूछता है, जैसे ही वो स्टार्ट करता है, डू यू हैव ए आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है। तो जनरली सभी के पास आधार कार्ड है, यस पे क्लिक करिए और आधार नंबर यहां एंटर कर दीजिए। अब जैसे ही आप आधार नंबर एंटर करेंगे तो वेरीफाई आधार डिटेल करेगा, मतलब वो दूसरी बार फिल करवा रहा है। फिर यहां पर क्लिक कर देना है, इस कॉलम पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस कॉलम पर क्लिक करेंगे ये हो जाएगा सेंड OTP। मतलब क्या हुआ, जिस आधार नंबर से आपका मोबाइल नंबर जिससे कनेक्ट है वो आपके पास होना चाहिए, उस पर एक OTP सेंड होगा ताकि वो वेरीफाई कर सके। OTP सेंड होगा। आप इस पूरे डेटा को हिंदी में भी देख सकते हैं, स्विच टू हिंदी करके। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में किसी तरह की प्रॉब्लम होगी। जैसे ही आप आधार सेंड करेंगे पर्सनल उसमें, तो इस तरह से वो वेरिफिकेशन करवाएगा। जैसे आपने आधार नंबर डाला और OTP करने के बाद जैसे वो वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद अगर वो क्लियर है तो ये सक्सेस की तरह आपको दिखाएगा कि हाँ, आधार पूरा क्लियर है, मैच हो चुका है, और ओके पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है ना, चलिए। तो ये सेकंड स्टेप है। जैसे हमने बोला था, नंबर 1 है पर्सनल डिटेल और नंबर 2 है पासवर्ड क्रिएशन और एडिशनल डिटेल। तो पहले ये पर्सनल डिटेल में आधार का वेरिफिकेशन करवाया उसने यहां तक। अब आपसे मांग रहा है डिटेल नंबर 1। तो आपसे वेरीफाई करना है कैंडिडेट का नाम, जो 10th क्लास की मार्कशीट में है सेम, तो आपको सीधा यहां नाम लिख देना है। हाउ हैव यू एवर चेंज नेम, आपने कभी नाम चेंज वगैरह किया है, तो 99% बच्चों ने
नहीं किया होता तो आपको सीधा नो, है ना। अगर बाई चांस कभी किया है तो यस करके वेरीफाई करना है, जेंडर फिल कर देना है। वेरीफाई का मतलब केवल ये है, वो दो बार फिल करवा रहा है कंफर्मेशन के लिए कि आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन जल्दीबाजी में तो नहीं भर दी, कहीं एक बार में फिल करके। चलिए, जब आप जेंडर वेरीफाई कर देंगे तो डेट ऑफ बर्थ यहां आएगा, फिर वेरीफाई करेंगे, फादर्स नेम आएगा, फिर वेरीफाई करेंगे, मदर्स नेम आएगा, फिर वेरीफाई करेंगे। मतलब दो बार वो फिल करवा रहा ताकि आप कोई मिस्टेक ना कर रहे हैं। उसके बाद आपका 10th क्लास का एजुकेशन बोर्ड पूछ रहा है। जो भी आपका बोर्ड है, कहीं से भी बोर्ड है, वो आप लिख सकते हैं 10th क्लास का, फिर वो वेरीफाई करा। रोल नंबर आप पूछ सकते हैं, ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने 10th क्लास पास किया है वो फिल कर देंगे यहाँ, और हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब आपकी हाईएस्ट लेवल क्या है वो भी फिल कर सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं 10+2 के ऊपर, और जो भी है वो उसमें ऑप्शंस होंगे, जब आप क्लिक करेंगे तो वहां दिखा देंगे, ठीक है ना। मोबाइल नंबर यहाँ फिल करेंगे, ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर अपने पास रखें, ओटीपी अपने पास रखें। तो जब आप ये सारा प्रोसेस अगर साइबर कैफे में करवाते हैं तो वैसे तो मेरी मानिए आप खुद करिए, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि सर लैपटॉप वगैरह में या नहीं कर पाते हैं, मोबाइल में तो बचिए, क्योंकि आगे कुछ चीज़ें हैं मोबाइल में, आगे कोई ऐप डाउनलोड करनी है एसएससी की वो तो अलग है, लेकिन ये लैपटॉप में थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट रहता है। लेकिन अगर आपके पास साइबर कैफे में भी करवाते हैं तो प्लीज़ ओटीपी वगैरह मोबाइल नंबर सही से फिल करवाइए, आप किसी और का ओटीपी फिल मत करवाइए। सारी इंफॉर्मेशन अभी आपको नहीं पता, मैं इसको अगर पॉइंट ऑफ व्यू पे आगे लेकर जाऊं, ये दिखने में बहुत छोटा लग रहा है। अभी लास्ट ईयर 2025 में क्या हुआ था, लास्ट टाइम पर सोचिए, जम्मू कश्मीर का बच्चा था, लास्ट टाइम पर जम्मू कश्मीर वाले का पेपर दिया उन्होंने यहाँ पर दिल्ली, और लास्ट टाइम पर एक दिन पहले मैसेज आया कि आपका सेंटर कैंसिल होके इधर हो गया है, उधर हो गया है। ये सारे जो वो आपसे मैसेज के थ्रू बात करते हैं या मैसेज इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं, ये सब वो उसी नंबर पे करते हैं, तो इसको ध्यान से फिल करिए। मेल आईडी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही मेल आईडी आपके आगे काम आएगी। ऐसे ना हो कि आप कोई भी मेल आईडी कहीं भी यूज करते हैं, अपनी एक एक्चुअल मेल आईडी सिस्टमैटिक एक डायरी में पासवर्ड और उसको मेल आईडी लिख के रखिए। ओटीपी मेल आईडी पर आएगा, वो भी फिल करना है, ओटीपी मोबाइल नंबर पे आएगा, वो भी फिल करना है, ठीक है। इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा, वो वैलिडेट हो जाएगा जैसे आप फिल करेंगे, और यहाँ सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। चले, ये आपके सामने पूरा प्रोसेस दिख रहा है, ठीक है। ये मोबाइल नंबर वैलिडेट किया, ईमेल आईडी वैलिडेट किया, सेव और नेक्स्ट। तो इस तरह से जैसे आप इस पर आ जाते हैं पर्सनल डिटेल के साथ, तो आपका ओटीआर का एक स्टेज आपने क्लियर कर ली और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लगभग 11 डिजिट का एक नंबर है, ठीक है। यहां पर कंटिन्यू कर दीजिए। अब आता है आपका पासवर्ड क्रिएशन या फिर पासवर्ड वाला वो पोर्शन, जो भी है, ठीक है। आओ, नंबर 1, जैसे आप यह क्लिक करेंगे, ये जो पासवर्ड क्रिएशन है ना, ये ऑटोमेटिक आपके पास मैसेज के थ्रू आ गया होगा, तो मैसेज के थ्रू आ जाता है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, मैसेज के थ्रू। अब आप क्या करेंगे, यहां तक होने के बाद लॉगिन करेंगे अकाउंट में, और यहां पर रजिस्ट्रेशन अपना जो अभी आया था, यहां पर पासवर्ड जो आपके पास आया होगा मैसेज के थ्रू, और यहां पर ये जो भी है कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं। अब हम आ चुके हैं नंबर नेक्स्ट। अब जैसे ही आप आगे आएंगे, ये दोबारा पूछता है प्लीज सेट अ न्यू पासवर्ड। जो पासवर्ड उन्होंने भेजा है वो चाहते हैं कि, जैसे आपने देखा होगा बैंकिंग वगैरह में क्या होता है, एसबीआई बैंकिंग, नेट बैंकिंग वगैरह में, वो उनके पास एक टाइम होता है कि बस 10 दिन के अंदर अपने पासवर्ड बदलो, नया पासवर्ड आया है, एक नया पासवर्ड इसको बना लो। तो वो कह रहा है एक नया पासवर्ड सेट करिए, तो इसी का नाम है पासवर्ड क्रिएशन। तो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, ओल्ड पासवर्ड जो मैसेज के थ्रू आया था वो यहां एंटर किया, और नया पासवर्ड यहां एंटर कर दिया, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपसे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे व्हाट वाज योर फर्स्ट स्कूल नेम,
व्हाट इज योर बेस्ट मूवी, इस टाइप के, ताकि याद रहे। आपने देखा होगा ना जब आप मेल आईडी वगैरह बनाते हो तो वहां भी ऐसे पूछे जाते हैं, तो वहां ये पूछे जाएंगे। और इन क्वेश्चनों को, इनको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये कैसा भी क्वेश्चन हो आप भूल सकते हैं। अपनी डायरी में सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेना है। अगर कभी मेल क्वेश्चन फंसा, अगर आप साइबर कैफे में भी हैं तो सिस्टमेटिक तरीके से इनको नोट करके रखो, ठीक है ना। अगर कभी आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो यही काम आएंगे। पासवर्ड फॉरगेट करोगे, कुछ भी करोगे। ओके कर दिया, पासवर्ड चेंज हो गया, सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए, तो ये सिक्योरिटी के क्वेश्चन मैंने एक बार दोबारा दिखा दिए। सिक्योरिटी क्वेश्चन नंबर 1, सिक्योरिटी क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से दिखाता है। तो हम OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का स्टेज नंबर 1 क्लियर कर चुके हैं, डिटेल, पर्सनल डिटेल। स्टेज नंबर 2 क्लियर कर चुके हैं, पासवर्ड क्रिएशन। स्टेज नंबर 3 पे चल रहे हैं एडिशनल डिटेल। अब आपसे एडिशनल डिटेल पूछ रहे हैं। नंबर 1 एडिशनल डिटेल, आपकी कैटेगरी क्या है, आप किस कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, SC के हैं, ST के हैं, OBC के हैं। आपकी नेशनैलिटी क्या है, इंडियन। आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल। उसके बाद आपसे पूछ रहा है विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, कुछ ऐसा मार्क जो दिखाई दे रहा हो और आपकी पहचान बताए। जैसे कुछ बच्चे कह सकते हैं कि उनके मोल है, मोल का मतलब राइट हैंड पर, लेफ्ट हैंड पर जैसे तिल का निशान, या फेस पर कोई तिल हो, या कोई चोट का निशान हो, ये आप लिख सकते हैं इसको। आर यू पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, PWBD वाले स्टूडेंट हैं तो यस, नहीं है तो नो। अगर आप यस करते हैं तो आपको ये सारी चीजें आएंगी। टाइप और डिसेबिलिटी कौन सी है, किस टाइप की डिसेबिलिटी है। एक बात नोटिस करें, अगर आप PWBD के कैंडिडेट हैं तो आप बहुत जबरदस्त तरीके से, आपके पास सर्टिफिकेट की फुल पहले PDF को अच्छे से पढ़ लो। लास्ट में PDF सर्टिफिकेट की डिटेल दिया है कि आप HH कैटेगरी के, हियरिंग प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट हो। अगर आप OH कैटेगरी के हैं, ऑर्थोपेडिक, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट हो। अदर्स के हैं, विजुअल के हैं, जो भी डिसेबिलिटी है, इसको डिटेल में पढ़ के ही क्लिक करना, ऐसे क्लिक मत कर देना। तो जब आप टाइप और डिसेबिलिटी पे जाएंगे तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने आएंगे। अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यस पे क्लिक करेंगे तो बढ़ना, नो पे क्लिक करेंगे। एड्रेस भरवाया, पिन कोड भरवाया, इस प्रेजेंट एड्रेस सेम परमानेंट एड्रेस, तो आपसे पूछेगा, वो फिल कर देना। चलिए, उसके बाद सेव और नेक्स्ट, और ये सक्सेसिवली सेव हो जाएगा। तो एडिशनल डिटेल वाला कॉलम भी हम फाइनल कर चुके हैं, एडिशनल डिटेल भी पूरा हो चुका है। आगे चलते हैं, पर्सनल डिटेल, पासवर्ड, एडिशनल डिटेल, डिक्लेरेशन। यहां पर एग्री करना है, जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी फॉर्म इंफॉर्मेशन दी हमने, वो परफेक्ट है, करेक्ट है, उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूं। इस तरह से डिक्लेयर कर देना है, ठीक है। प्रीव्यू कर सकते हैं OTR को, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, करेक्शन हो तो पहले प्रीव्यू कर लो, प्रीव्यू होने के बाद वो क्लियर हो जाएगा। चलिए, इस तरह से प्रीव्यू किया, डिक्लेयर किया और सबमिट कर दिया, और ये सक्सेसफुल हो गया। तो ये यहाँ पे आपका पूरा OTR कंप्लीट हो गया। और OTR कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसे दिखाई देगा आपका, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, फादर्स नेम, मेल ID और आपका मोबाइल नंबर, सारा डिटेल यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। जैसे ही आप ये सब करेंगे, जितने भी अब अभी फॉर्म है, जैसे अभी कौन से फॉर्म आ रखा है, अभी सिलेक्शन पोस्ट की ही फॉर्म आ रखा है, तो वो सारे फॉर्म मान लेते हैं कुछ टाइम के बाद करोगे, CGL के आने के बाद, तो वो सारे फॉर्म आगे आपको दिखाई देंगे, है ना। और थोड़ा बहुत ये इंस्ट्रक्शन होगा, नॉर्मल सा इंस्ट्रक्शन है। अब यहां से शुरू होता है आपका मेन। अब यहां से फॉर्म सेलेक्ट करा आपने कि भाई ये फॉर्म भरना है, जैसे सिलेक्शन पोस्ट है तो सिलेक्शन पोस्ट, थोड़े टाइम के बाद CHSL, वन टाइम OTR जिनका ऑलरेडी हुआ था, वो अब यहां से प्रोसेस शुरू हो जाए, ठीक है। चलो, तो कैंडिडेट इंफॉर्मेशन, अब ये सारी चीजें हैं, पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल, एडिशनल इंफॉर्मेशन 1, 2, अपलोड डॉक्यूमेंट, प्रीव्यू और सबमिट फॉर्म। तो ये स्टेप्स होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल पहले ही है लिखा है, इंफॉर्मेशन इन कॉलम S1 to 18 विल बी फिल्ड ऑटोमेटिकली फॉर्म योर OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन डेटा। तो 1 से लेकर
सीरियल नंबर 1 से लेकर 1 से लेकर 18 तक आपको कुछ भी फिल करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। जैसे कैंडिडेट का नेम एज पर मैट्रिक सर्टिफिकेट आपका ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। जैसे कोई चेंज आया है नेम में, आपने जो पहले फिल किया होगा, वेरीफाई किया होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज, जिस डेट को वो आप फिल करेंगे उस दिन एज आ जाएगी, भाई इतनी इतनी एज है। जेंडर, कैटेगरी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, नेशनैलिटी, कॉन्टैक्ट, विजुअल मार्क, मैट्रिक, 10th क्लास के पासिंग, 10th क्लास का आपका रोल नंबर, परमानेंट एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, कॉरस्पॉन्डिंग डिस्ट्रिक्ट पिन कोड, ये सारी चीजें वो ऑटोमेटिक OTR से उठा लेगा। ठीक है, तो आपको अलग अलग फिल नहीं करना है। 18 तक बताया था, तो 16.2 में स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है, मेल आईडी है, मोबाइल नंबर है ना, ये 18 तक सब कुछ वही है। तो यहां जो नेक्स्ट वाला बटन है ये क्लिक करिए, नेक्स्ट में आ जाइए। अब जो नई नई चीजें पूछ रहा है, ये भी वही चीज है मैनेजर। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप, सक्सेस ऐसे आ जाएगा कि डिटेल, पर्सनल डिटेल सेव हो चुकी है, सक्सेस हो चुकी है। ठीक है, मुझे लगता नहीं कि यहां तक कोई आपको डाउट है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये कैंडिडेट इंफॉर्मेशन हो गई, पर्सनल डिटेल हो गई, देखो व्हाइट होती चली जा रही है जो जो हम भरते हैं। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाली डिटेल भरेंगे। पहले तो उसने जस्ट एक बेसिक पूछा था, वो डिटेल में पूछेगा। तो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सी है? ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, 10th हो, 12th हो, सब फिल करना है। आपको पता है जैसे सिलेक्शन पोस्ट वाला एग्जाम है 3 लेवल पर होता है ना, वो 10th पे भी है, 12th पे भी है, ग्रेजुएट लेवल पे भी है। आइए, क्वालिफाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पूरी भरनी है। स्टेट, कौन सी एजुकेशन है, किस ईयर में आपने पास की है, किस स्टेट से, किस यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी का नाम, रोल नंबर, परसेंटेज, और कैंडिडेट हु डू नॉट हैव देयर परसेंटेज मेंशन ऑन देयर मार्कशीट ड्यू टू कोविड-19 या एनी अदर रीजन 2021 इतना NA, मतलब जो कोविड-19 के आसपास के बच्चे हैं जिनके परसेंटेज नहीं है वो NA लिख देंगे, या जिनके CGPA चलते हैं तो CGPA लिख देंगे। ठीक है ना, सेव और नेक्स्ट। मुझे नहीं लगता इसमें इतना करने के बाद आपको कोई दिक्कत आएगी, और यहां लिख देंगे सीधा सीधा ओके। ओके, सक्सेसफुली सेव हो चुका है ये वाला पोर्शन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो अब हम कैंडिडेट इंफॉर्मेशन में पर्सनल डिटेल भर चुके हैं, एजुकेशन डिटेल भर चुके हैं, एडिशनल डिटेल चल रहा है, और एडिशनल डिटेल में 2 एडिशनल डिटेल है, एडिशनल डिटेल 1 और 2, अब 1 चल रहा है। एडिशनल डिटेल 1, नंबर 1 पूछा है कि आप कभी एक्स सर्विसमैन रहे हैं, आर्म फोर्स में कभी सेवा की है, यस और नॉट। यस भरेंगे तो आपसे पूरी डिटेल पूछेगा, कब रहे हैं, आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर डेट होनी चाहिए, आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, यस भरेंगे तो इस तरह से आएगा, मैंने जानबूझ के यस भर के दिखा रखा है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, एज रिलैक्सेशन चाहता है, तो एज रिलैक्सेशन का कोड रीजन पूछेगा। ठीक है, इस तरह से। आई थिंक यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। थोड़ा सा और मैं आपको दिखाता हूं, जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऐसे पूछ रहा है वो, वेदर यू आर इन एक्स सर्विसमैन ESM सर्विसिंग इन द आर्म फोर्स, तो पूछ रहा है यस अगर आप कर रहे हो तो देखो मैंने यहाँ 9 किया है। अगर आप यस कर रहे हो तो पूछ रहा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी, डेट ऑफ डिस्चार्ज क्या थी, लेंथ ऑफ द सर्विस इन द आर्म फोर्स, कितनी देर आपने सेवा करी, हैव यू ऑलरेडी ज्वाइन इन द सिविल पोस्ट बाय द अवेलिंग बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन, प्लीज रेफर टू द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन पैरा नंबर 54। तो पैरा नंबर 54 को एक बार ध्यान से पढ़ लेना, जो एक्स सर्विसमैन है, ये एक्स सर्विसमैन वालों के लिए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू द सिविल पोस्ट, डेट ऑफ द वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन। ठीक है ना, समझ गए। तो जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं वो थोड़ा अपनी एक्चुअल डेटा को बहुत ध्यान से भरें, छोटी छोटी पॉइंटों पे वो कैंसिल, कोटा कैंसिल हो सकता है, लेकिन एक बार आपने एग्जाम दिया तो आपके सारा मेरिट इसी के बेस पर होंगे, तो पूरा डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई है। एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो देखिए, अगर आप चाहते हैं
वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन आप चाहते हैं तो नंबर 1 एक आपके पास आ रहा है, जैसे 08 को डिफेंस पर्सनल डिसेबल इन द ऑपरेशन ड्यूरिंग इतना इतना इतना, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय, पूरा डिटेल आपको एक बार देख के अच्छे से भरना है। नहीं तो जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं, जो एक्स सर्विसमैन नहीं है, जो मतलब 90% तो बच्चे ऐसे ही होते हैं जो नहीं होते, वो सीधा 9 पे क्लिक करो, ये सब कुछ नहीं है, आगे बढ़ो। एडिशनल डिटेल 1, तो मैं थोड़ा सा उसी को मैंने पूरा और दिखा दिया, एक बार दोबारा दिखा दें। ये है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज, लेंथ ऑफ सर्विस, ऑलरेडी ज्वाइन, ये सारा चीजें है ना, वही सारी इंफॉर्मेशन। अब इसको एक बार जूम करके भी देख सकते हैं। अब यहां आता है एडिशनल डिटेल सेकंड। एडिशनल डिटेल सेकंड, यहां ध्यान से देखिए, प्रेफरेंस ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, आपका प्रेफरेंस नंबर 1, एग्जामिनेशन सेंटर नंबर 1, प्रेफरेंस नंबर 2, प्रेफरेंस नंबर 3। बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो वो पूछ रहा है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो वो पूछ रहा है, प्लीज अपलोड जो भी उसके सर्टिफिकेट है उससे रिलेटेड वो अपलोड करने हो। ठीक है, इन्हें पूछा है स्क्राइब की आपको आवश्यकता है तो भी यस और नॉट, वो सारी डिटेल आपको देखनी है। ठीक है, चलो, मुझे लगता नहीं कि इसमें ऐसा कुछ है जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, अपलोड डॉक्यूमेंट। बच्चा अपलोड डॉक्यूमेंट करने के बाद, अपलोड डॉक्यूमेंट है अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर, यहां पर थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्रोसेस टू कंप्लीट द फेस, आपको फेस को पूरा वेरीफाई करवाना पड़ेगा, ऑथराइजेशन करवाना पड़ेगा। उसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन माई एसएससी पे जाना है, ये आपको खुद जाना पड़ेगा। माई एसएससी पे जाना है, डैशबोर्ड पे जाना है, गो टू माई एप्लीकेशन, कंटिन्यू बटन करना है, रेस्पेक्टिव एग्जाम जो भी आपके एग्जाम है, और गो टू आधार ऑथराइजेशन वेरिफिकेशन पेज टू कंप्लीट द फेस ऑथराइजेशन, पेज पे जाना है, फेस आपका दिखेगा, आईज को ब्लिंक करना है, और पूरा पूरा साफ साफ लिखा है, फेस इस तरह से सर्किल सा बना होगा, इस पर लिखा है ना कैप्चर्ड लाइट फोटो, और उस पर फेस दिखाकर आईज ब्लिंक करके आधार कार्ड से डायरेक्ट वो आपको वेरीफाई करेगा, ऑथराइज करेगा। ठीक है ना, ये आपको खुद करना पड़ेगा। और कैप्चर योर फोटोग्राफ, ये सारी फोटोग्राफ क्लिक करके ये यहाँ पर पूरा पूरा अपलोड फोटोग्राफ। अपलोड फोटोग्राफ में 10 KB से लेकर 20 KB की फोटो होनी चाहिए। उसकी लेंथ जो होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर से लेकर कुछ, ये कितना है, एक सेकंड इसको देख लेते हैं, ये है हाइट जो है 300-300 DPI के बीच में होनी चाहिए, है ना। बोलो भाई, एक बार में इसको देखो, इसको यहाँ पे 6 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, बस ये देख लो। क्लियर, माई एसएससी ऐप पर जाओगे तो वहां सारी चीजें आपको दिख जाएंगी, और सीधा फिर प्रीव्यू करना है, प्रीव्यू कर सकते हैं पूरा फॉर्म, और डिक्लेरेशन यहाँ क्लिक करिए, कैप्चा कोड फिल करिए, और यहाँ पर सबमिट पे बटन कर दीजिए, है ना। इस तरह आपको फाइनल जब आप सबमिट कर देंगे आपको पूरा फॉर्म इस तरह से दिखाई देगा। चलो बच्चों, आई होप ये सारी चीजें आपने करी होंगी। अगर आपको फिर भी कोई इश्यू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो नीचे कमेंट करिए, हम आपसे ट्राई करेंगे आपके इशू को रिजॉल्व करने का। चलिए, इतना रखते हैं सेशन में, जल्दी मिलेंगे और इससे रिलेटेड और वीडियो के साथ। थैंक यू।